अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। हम इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना। वो तुम्हारी मोहब्बत का आदी था, मुझे तुम्हारी लत लग गई है, इन्हें शराब की लत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? चलिए सबसे पहले हम उस वर्ड को देख लेते हैं। तो वर्ड है हमारे पास एडिक्टेड टू। इसका मतलब होता है लत लगना या फिर आदत हो जाना, यानी किसी चीज़ की लत लग जाना या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत हो जाना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडिक्टेड टू। चलिए इसके हम कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम एडिक्टेड टू लगाएंगे, एडिक्टेड टू के बाद नाउन लगा देंगे। अगर नाउन नहीं है, कोई वर्ब है, तो वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे और जो भी अदर वर्ड होगा उससे लगा के हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, मुझे तुम्हारी लत है। हमने कहा था सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास आई, और हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के मुताबिक ही लगाएंगे। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हम एडिक्टेड टू का यूज़ करेंगे। आगे हमने लगा दिया एडिक्टेड टू, और नाउन है हमारे पास यू। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना, आई एम एडिक्टेड टू यू। आई एम एडिक्टेड टू यू, मुझे तुम्हारी लत है। अगर हमने ये कहना हो मुझे तुम्हारी लत लग गई है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव एडिक्टेड टू यू। आई हैव एडिक्टेड टू यू, मुझे तुम्हारी लत लग गई है। मुझे लगता है वो म्यूज़िक की आदी है। आई थिंक शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक। आई थिंक शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक, मुझे लगता है वो म्यूज़िक की आदी है। वो तुम्हारी मोहब्बत का आदी था। अब ये पास्ट का सेंटेंस है तो हम लगाएंगे ही वॉज एडिक्टेड टू योर लव। ही वॉज एडिक्टेड टू योर लव, वो तुम्हारी मोहब्बत का आदी था। तुम्हारे बच्चों को फिल्म देखने की लत है। योर किड्स आर एडिक्टेड टू वॉचिंग मूवीज। योर किड्स आर एडिक्टेड टू वॉचिंग मूवीज, तुम्हारे बच्चों को फिल्म देखने की लत है। इसे पढ़ाई करने की लत लग गई है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ एडिक्टेड टू स्टडी। ही हैज़ एडिक्टेड टू स्टडी, इसे पढ़ाई की लत लग गई है। इन्हें शराब की लत है। दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल, इन्हें शराब की लत है। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह मारता। अगर मेरे पापा का बस चलता तो वो यहाँ आ जाते। अगर उसका बस चलता तो वो इंग्लिश सीख लेता। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? चलिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर मेरा बस चलता, अगर उसका बस चलता, अगर तुम्हारा बस चलता, अगर उनका बस चलता। तो हमने यहाँ पे लिखा है अगर मेरा बस चलता, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड माई वे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो ये है। चलिए अब हम इसके कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि वो क्या है। जी, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास। बेसिकली जो सेंटेंसेस अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बस चलता, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, तो मैं वहाँ ज़रूर चला जाता, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मेरा बस चलता, तो हम लगाएंगे सबसे पहले इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेड लगाएंगे, फिर माई वे लगा के कोमा ज़रूर लगाएंगे। अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो कोमा लाजमी लगाएंगे, राइट। अब सेकंड पार्ट, तो मैं वहाँ ज़रूर चला जाता, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वुड लगाएंगे, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सेंटेंस है हमारे पास, अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे बुरी तरह से मारता। फर्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। अगर मेरा बस चलता, हमने कहा था सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे हैड, उसके बाद माई वे, मेरा बस चलता। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। उसके बाद हमने कहा था कि हम अगर सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम कॉमा ज़रूर लगाएंगे, हमने कॉमा लगा दिया। अब सेकंड पार्ट, तो मैं इसे बुरी तरह से मारता। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर वुड, आई वुड
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास बीट और आगे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीट हिम ब्रूटली, आई वुड बीट हिम ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब होता है बुरी तरह से। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल नहीं बुलाता। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई हैड माई वे I would not invite you at all in this party. If I had my way, I would not invite you at all in this party. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस पार्टी में बिल्कुल नहीं बुलाता। अगर मेरे पापा का बस चलता तो वो यहाँ आ जाते। If my father had his way, he would come here. If my father had his way, he would come here. अगर मेरे पापा का बस चलता तो वो यहाँ आ जाते। अगर उनका बस चलता तो वो हमारी मदद ज़रूर करते। If they had their way, they would definitely help us. If they had their way, they would definitely help us. अगर उनका बस चलता तो वो हमारी मदद ज़रूर करते। अगर उसका बस चलता तो वो इंग्लिश सीख लेता। If he had his way, he would learn English. If he had his way, he would learn English. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। तुम्हें सिगरेट की लत लग गई है। सो गाइस, ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।